तब 10:30 बजे गांव के आखिरी सिरे पर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आज भी उतर आई है एक अजीब सी खामोशी। उस बरगद के बिल्कुल पास ही एक टूटा फूटा कच्चा झोपड़ा है, जहां रहता है रहीम काका, जिससे गांव के लोग एक तरह से डरते ही रहते हैं। उस दिन चैलेंज लेने के लिए बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे दो दोस्त, सूरज और रॉबी। चांदनी में चारों तरफ का माहौल और भी डरावना उठ रहा था। अचानक सूरज रुक गया, उसकी आंखें फैल शुरू कर दी। सूरज ने देखा एक परछाई, इंसान जैसी, लेकिन उसका सिर नहीं है। रॉबी डर के मारे कांपने लगा। वो परछाई बहुत धीरे, बहुत ठंडी चाल में उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। न कोई कदमों की आवाज, न कोई सांस, बस अंधेरे से तैरते हुए आ रहा था एक सिरकटा साया। दोनों दोस्त भागना शुरू कर दिए, लेकिन वो साया उनके पीछे पीछे उसी रफ्तार से दौड़ रहा था। आखिरकार वे पहुंचे रहीम काका के घर के सामने। दरवाजा खोलकर रहीम काका चिल्लाकर बोले, अंदर आओ जल्दी। दोनों अंदर घुसते ही रहीम काका एक काली बोतल फिंकर मारते हैं। पल भर में फैल गई एक जलती हुई नीली रोशनी, और उसी रोशनी में वह साया गायब हो गया धुएं की तरह। रॉबी कांपती आवाज में पूछने लगा, काका वो क्या था? रहीम काका बरगद के पेड़ की तरफ देखते रह गए। उनकी आवाज भारी हो उठी। वो इस बरगद के पेड़ का श्राप है। बहुत साल पहले एक आदमी यहाँ अपना सिर खो बैठा था। उसकी आत्मा अब साया बनकर घूमती है, अपना सिर तलाशते हुए, जिसे डर उसके पीछे जाता। और जिस दिन वो अपना सिर पा जाएगा, उस दिन ये गांव मुक्त नहीं होगा, बल्कि शुरू होगा एक और बड़ा अभिशाप। रात की हवा एक बार फिर थम गई। दूर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ न कुछ हिल रहा था। साया चला गया है, लेकिन वह लौटकर आएगा ही, क्योंकि वह अब भी किसी को तलाश रहा है। रहीम काका के घर के अंदर रात जैसे थम ही गई थी। सूरज और रॉबी सो नहीं पा रहे थे। बाहर की हवा में भी जैसे किसी के रोने की आवाज तैरकर आ रही थी। अचानक बाहर टक 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 की आवाज। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर उंगली से थपथपा रहा हो। रॉबी धीरे से खिड़की की तरफ देखने लगा और उसका सीना डर से कांप उठा। खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। इस बार उस साए की गर्दन पर एक गहरी कटी हुई लकीर दिख रही थी, मानो यहीं से उसका सिर अलग हुआ हो। साया धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर इशारा करने लगा, बाहर आओ। रहीम काका तेज तीखी आवाज में बोले, उन्हें बुला रहा है, क्योंकि सिरकटा साया आखिर उसने किसी को चुन लिया है। सूरज डर के मारे बोला, चुना है मतलब? रहीम काका फुसफुसाते हुए बोले, जिसे वह चुनता है वही उसका सिर लेने वाला है। रॉबी और सूरज दोनों ही सन्न रह गए। अगले दिन सुबह वे तीनों ही गांव के पुराने श्मशान में गए। रहीम काका जानते थे वहां उस इंसान की आधी कब्र है जिसका सिर बहुत साल पहले खो गया था। खुदाई करते करते उन्हें एक पुराना कंकाल मिला, लेकिन सिर नहीं था। उसी समय बरगद के पेड़ की तरफ से ठंडी हवा के साथ एक तेज सी सांस की आवाज सुनाई दी। छाया अब बहुत पास थी। सूरज पीछे मुड़कर देखता है। बिना सिर वाली छाया धीरे धीरे तैरती हुई आगे बढ़ रही है। उसका हाथ सीधा रवि की तरफ। रवि डर से कांपते कांपते चीख उठा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत ले जाइए प्लीज। रहीम काका बोले, वह दोष नहीं खोज रहा, वह सिर्फ सिर खोज रहा है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया आज की रात उसकी आखिरी रात हो सकती है। रहीम काका सूरज को लेकर उस छाया के जन्म की कहानी बताने लगे। बहुत साल पहले गांव में एक लकड़हारा था। उसका नाम था नीरेश। एक रात बदमाशों के हाथों वह मारा गया और उन्होंने उसका सिर काटकर भाग लिया। वह सिर फिर कभी नहीं मिला।
मृत शरीर को जलाने से पहले जब सिर नहीं मिला तो उस शरीर को बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया। तभी से वह जगह अभिशप्त हो गई। नीरेश की छाया हर रात बाहर निकलती है, अपना सिर ढूंढती है और जिसे वह अपने जैसा दिखता समझती है उसी का सिर ले लेना चाहती है। अचानक सूरज घबराकर उठकर बोला, रवि, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा नीरेश की तस्वीर से बहुत मिलता जुलता है। रवि स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सिर पर टूटकर गिर पड़ी हो। रात का आसमान भयानक अंधेरा था। बरगद का पेड़ मानो और ऊंचा और भी काला होकर खड़ा था। रहीम काका बोले, आज आखिरी कोशिश है, अगर आज उसे नहीं रोक पाए तो रवि नहीं बचेगा। वे तीनों मिलकर बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगे। रहीम काका का अंदाजा था, सिर शायद यही कहीं छुपा है। अचानक मिट्टी से एक सूखी इंसान की खोपड़ी जैसी चीज बाहर निकल आई। उसी समय छाया मौजूद हो गई। हक्का बक्का नीरवता। ठंडी हवा में पत्ते कांपने लगे। छाया ने हाथ बढ़ाकर खोपड़ी को लेना चाहा। रहीम काका ने तुरंत खोपड़ी को आग में फेंक दिया। एक तेज भयावह चीख के साथ रात कांप उठी। छाया तड़पते तड़पते हवा में ऊपर उठ गई। उसका काला शरीर टूटने लगा, धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। रवि घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। रहीम काका बोले, तुम हो गया। आज उस अभिशाप की आखिरी रात थी। लेकिन सूरज ने आसमान की तरफ देखकर देखा। बरगद की डाल से अब भी लटक रहा है एक अजीब काला धब्बा। ऐसा लगा, क्या सच में अभिशाप खत्म हो गया या यह सिर्फ एक और शुरुआत है।